अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माय टू फैमिली, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। बीफ का मैंने कीमा ले लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक से इस तरह से मैं ये देखें पीस लिया हुआ है। मैंने चॉप भी किया है इसको घर में। अब जो इसमें मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास पीसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक अदर मेरे पास प्याज है, मैंने इसका पानी निकाल लिया हुआ है। मेरे पास चॉप की हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ है, 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसका वो गरम मसाला लिया है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं। अब सब मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने इसमें सारे मसाले जो है इसमें शामिल कर दिए। अब ये थोड़ा इसमें बस धनिया बारीक कटा हुआ वो इसमें शामिल कर देती हूँ। 1 अदरक मेरे पास अंडा है वो शामिल कर देती हूँ। 2 से टीस्पून जो मैं इसमें मैंने चने मंगवाए थे उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिए। 2 से 3 चम्मच वो इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आपको कोफ्ते बना के दिखाते हैं। देखें जी, कोफ्ते मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा साइज़ भी बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ये देखें जी, ये देखिए ज़बरदस्त। अब हम आपको सारे कोफ्ते बना के दिखाते हैं। ये देखें जी, कोफ्ते हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने कोफ्ते बना लिए। ये देखें ज़बरदस्त कोफ्ते बन गए हमें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद हम अपना ग्रेवी का सामान तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 अदर प्याज लिए, इसको मोटा मोटा रफली से मैंने काट लिया है। अब हम पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, मैंने आधा कप ऑयल लिया वो मैंने डाल दिया, गर्म हो गया। अब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। देखें जी, प्याज मैंने इस तरह से मैरी ब्राउन कर लिया। अब हम उसको निकाल के ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें हम अब ग्राइंड कर लेते हैं जी। प्याज हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। वो शामिल कर दें। इसको थोड़ा फ्राई कर लें ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए जी, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया। अब इसमें जो हमने प्याज ग्राइंड किया था वो शामिल कर दें। हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर देते हैं। एक टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पीसी हुआ वो शामिल कर देते हैं। एक टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर देते हैं कुटा हुआ ज़ीरा, वो शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर देते हैं कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया। अब इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है अच्छी तरह से। मसाला जो है हमारा भून चुका है। इसमें हम दही शामिल कर रहे थे। मैं इसमें टमाटर शामिल नहीं कर रही, मैं एक बार इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखें जी, मसाला जो है हमारा भून चुका हुआ है। ये देखिए, अब हम इसमें जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने सारे ऐसे कोफ्ते डाल देने और हल्की आंच पे आपने इसको दम पे छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम इनको हिला देंगे। ये लीजिए हमने सारे कोफ्ते डाल दिए। हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह आपने इनको हिला लेना, चम्मच नहीं लेना ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना टूटे ना। ये देखें ऐसे ऐसे करके आपने सारे कोफ्ते जो है ना हिला लेने। चले जी हम ऊपर चूल्हे पर रख देते हैं। चलें जी 5-6 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था हल्की आंच पे। अब आपने जितनी अपनी ग्रेवी बनानी फिर आप इसमें पानी शामिल कर दें और 10 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, ये देखें मैंने इतना पानी शामिल किया जितनी ईजी ग्रेवी बन जाए। अब इसको आप हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें पकने के लिए। इसमें हमारी हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। ये हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी। हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें जी कोफ्ते हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देते हैं। ये हमने गरम मसाला शामिल कर दिया। ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल देते हैं। ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी कोफ्ते हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं, हमने डिश आउट कर दी हुए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। चलिए जी मिलते हैं फिर एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।